नमस्कार मेरी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश और हेल्दी होंगी। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और आपकी छोटी छोटी आदतों से जुड़ाव रखता है, इसलिए ये वीडियो ज़रूर देखें। क्या आप जानती हैं कि भारत में लगभग 160 मिलियन वुमेन होम मेकर्स हैं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार औसतन एक महिला डेली 297 मिनट्स घर के कामों में बिताती है। एक होम मेकर के काम में रोजाना घर के काम शामिल होते हैं, जैसे खाना बनाना, सफाई करना, किराने का सामान खरीदना, देखभाल करना, घरेलू स्टाफ को मैनेज करना, बजट बनाना एटसेट्रा। हालांकि होम मेकिंग कोई प्रोफेशन नहीं है, इसे इकोनॉमिक एक्टिविटी की भी नहीं माना जाता। इससे ना सिर्फ इस काम की अहमियत कम होती है, बल्कि इसमें हिस्सा लेने वाली महिलाएं उनसे दूर भी हो जाती हैं। भारत में महिला और होम मेकर शब्द अक्सर एक दूसरे की जगह यूज़ किए जाते हैं। अगर हम ऊपर बताए गए कामों के लिए कोई प्रोफेशनल को हायर करते हैं तो हमें उन्हें सैलरी देनी पड़ती है। तो हम उन लाखों होम मेकर्स को क्या देते हैं? ध्यान से देखने पर हम होम मेकर्स ही घर की बजटिंग और सेविंग करती हैं। घर संभालना अपने आप में बड़ा काम है, इसलिए ये कहना कि एक होम मेकर लेजी हो जाती है सही नहीं है। कई बार जो चीज़ बाहर से लेजीनेस लगती है, उसके पीछे कई मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और शारीरिक कारण होते हैं। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से भी समझाऊंगी और कुछ आपको रीजंस भी दूंगी जिनकी वजह से होम मेकर लेजी महसूस करती हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी वीडियो में यहाँ तक पहुँची हैं, आपको भी लाइफ में कभी ऐसा महसूस हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और आगे मेन कारण जो महिला को लेजी बना देते हैं उन्हें ज़रूर देखें। और इसका पहला कारण है मोनोटोनी, यानी एक जैसा रूटीन। लंबे समय तक हम महिला एक ही तरह का काम करती हैं, सुबह से लेकर शाम तक एक ही रूटीन होती है, बदलाव तो होता ही नहीं है। बिना बदलाव के काम होता है, सुबह झाड़ू, खाना बनाना, फिर लंच बनाना, रात को डिनर बनाना, वही काम होता है, पूरा रूटीन नेक्स्ट डे वही स्टार्ट हो जाता है। तो दिमाग को बोरियत महसूस होने लगती है और काम करने का उत्साह कम हो जाता है, ऊर्जा घट जाती है, व्यक्ति धीरे धीरे लेजी दिखने लगता है। काम की सराहना ना मिलना। अब ये पॉइंट मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाती हूँ। एक छोटे सी सिटी में मीना रहती थी। वह होम मेकर थी। वह बहुत हार्ड वर्किंग थी। वह रोज मॉर्निंग में जल्दी उठती, खाना बनाती, घर साफ करती और परिवार का पूरा ध्यान रखती थी। शुरू शुरू में वे ये सब काम बहुत खुशी से करती थी, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। उसके परिवार में कोई भी उसके काम में सराहना नहीं करता था। किसी ने कभी धन्यवाद नहीं कहा। हर दिन एक जैसा लगता था, खाना बनाओ, सफाई करो, कपड़े धो। कुछ समय बाद वह अंदर से थकने लगी। उसने सोचा, जब मेरे काम की किसी को कदर नहीं तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूं? धीरे धीरे वह देर से उठने लगी। कभी कभी घर बिखरा रहता। वह ज़्यादा समय बैठकर टीवी देखने लगी। एक दिन उसके पति और बच्चों ने कहा, तुम इतनी आलसी क्यों हो गई हो? तब उसने शांति से कहा, मैं आलसी नहीं हूँ, बस थक गई हूँ। मुझे लगता है कि मैं सब कुछ अकेले कर रही हूँ और कोई मेरी कदर नहीं करता। ये सुनकर परिवार को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उसकी मदद करना शुरू की, उसकी काम की सराहना करने लगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेंटल फटीग, मानसिक थकान। हम होम मेकर सिर्फ शारीरिक काम नहीं करती, बल्कि मानसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभालती हैं, जैसे घर का बजट सोचना, बच्चों की स्टडीज़, परिवार की ज़रूरतें, रिश्तों को संभालना। इस तरह मानसिक दबाव से मेंटल फटीग हो सकता है। जब दिमाग थक जाता है तो व्यक्ति कम काम करना चाहता है, आराम ज़्यादा चाहता है, लेज़ी महसूस करता है, क्योंकि हमारी बॉडी हमें पहले ही सिग्नल देने लगती है। नेक्स्ट और मेन इम्पोर्टेंट, व्यक्तिगत पहचान का अभाव। बहुत सी महिलाओं की शादी के बाद अपनी पहचान सिर्फ किसी की पत्नी या किसी की माँ के रूप में मिलती है।
उसे अपने सपने पूरे करने का मौका नहीं मिलता, स्टडीज़ कैरियर रुक जाता है, खुद के लिए टाइम नहीं मिलता, तो धीरे धीरे सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और वह उदास रहती है। कई घरों में तो फैमिली प्रेशर में वुमेन जो जॉब करती है उसको शादी के बाद जॉब भी छोड़नी पड़ती है, जिससे उसके इतनी मेहनत से अचीव किया गया उसका जॉब भी चला जाता है। ये सब एक महिला के ऊपर गहरा असर डालता है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ इश्यूज। कई बार जो आलस लगता है ना हमें, वे वास्तव में हेल्थ इशू हो सकता है, जैसे वीकनेस और आयरन की कमी, हार्मोनल इम्बैलेंस जो आजकल लेडीज़ में मेन पाया जा रहा है, नींद की कमी, स्ट्रेस। इन समस्याओं से भी व्यक्ति हमेशा थका हुआ महसूस करता है, इसलिए रूटीन चेकअप ज़रूर करवाएं। नेक्स्ट आपका 6 पॉइंट है सोशल आइसोलेशन, सामाजिक अलगाव। हम होम मेकर्स घर के काम में इतना बिजी रहती हैं कि बाहर जाने का आराम ही नहीं समय ही नहीं निकाल पाती। अगर दोस्त या सामाजिक उठना बैठना नहीं है, बाहर आना जाना कम है, हर समय घर के अंदर रहना पड़ता है, तो व्यक्ति अकेलापन महसूस कर सकता है। अकेलापन धीरे धीरे उदासी में बदल जाता है, जैसे कि पूरा दिन हम फैमिली साथ रहते हैं और शाम को सब बाहर वॉक में चले जाते हैं, तो मेरा मन अंदर से अकेले इतना उदास हो जाता है कि रोना आता है। इसलिए मैं छत पर खुले आसमान के नीचे जाती हूँ, ये भी उदासी दूर करता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मोबाइल की आदत। ये कारण सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, मोबाइल और सोशल मीडिया। अगर कोई व्यक्ति बहुत समय मोबाइल पर बिताता है, टीवी या इंटरनेट को ज़्यादा टाइम देता है, तो उसकी क्रिएटिवनेस कम हो जाती है और काम टलते रहते हैं। परिवार का सहयोग ना मिलना, जैसे कि आपने उस कहानी में भी देखा, अगर घर के बाकी मेंबर्स मदद नहीं करते तो होम मेकर पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ जाता है। जब सारा काम अकेले करने पड़े, आराम का समय ना मिले, तो व्यक्ति थककर काम टालने लगता है। क्या सच में हाउसवाइफ होम मेकर लेजी होती हैं? अक्सर नहीं, अधिकतर मामलों में वह थकी होती हैं, मानसिक दबाव में होती हैं, इसलिए लेजी कहना सही नहीं। परिवार की छोटी छोटी तारीफें भी बहुत फर्क डालती हैं। मी टाइम होम मेकर को भी चाहिए, हॉबी परस्यू करना, फ्रेंड से मिलना, बाहर घूमना। घर के काम सभी फैमिली मेंबर्स को मिलकर करने चाहिए। सही खाना, एक्सरसाइज और प्रॉपर स्लीप बहुत ज़रूरी है। होम मेकर का जीवन बाहर से आसान लगता है, लेकिन वास्तव में इसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और मानसिक दबाव होते हैं। कई बार जो चीज़ हमें आलस लगती है, वे असल में थकान, तनाव या प्रेरणा की कमी होती है। अगर मेरी इस वीडियो से आपने कुछ भी ऐसा सीखा हो या कुछ रिलेट किया हो अपने आप से, तो एक लाइक और शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें।